देखिए, जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट में ऐसे बहुत सारे टर्म्स या फिर नाम होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं कि किस टर्म का क्या मतलब होता है या फिर वो कौन सी बीमारी होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं पेट के अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो हम पूरे पेट के अल्ट्रासाउंड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जब हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमारे पेट में मौजूद 6 अंगों का अल्ट्रासाउंड उसमें किया जाता है, जिसमें की है लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लेन और किडनी। तो इन सभी अंगों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें कि हमें अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हमारे सामने ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस अल्ट्रासाउंड में क्या क्या देखना होता है। तो ये पेट का अल्ट्रासाउंड है। सबसे ऊपर इसमें लीवर दिया होता है, तो यहाँ पे दिया है लीवर। इसके बाद यहाँ पे दिया है गॉल ब्लैडर, जिसे कि हम पित्त की थैली भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है पैंक्रियास, और इसके बाद यहाँ पे दिया है स्प्लेन, जिसे कि हम आम भाषा में तिल्ली भी बोल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे दी है दोनों किडनी। इसके बाद यूरेटर यानी कि पेशाब की नली। इसके बाद यहाँ पर दिया है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, और लास्ट में दिया है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इन सभी के बारे में हमें जानना होता है। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लीवर के बारे में, यानी कि लीवर में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो लीवर में हमें कॉमनली 3 तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहली प्रॉब्लम है हिपैटोमेगेली या फिर एनलार्ज लीवर। तो आपको रिपोर्ट में हिपैटोमेगेली या फिर एनलार्ज लीवर दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब होता है लीवर का साइज बढ़ जाना। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या फिर किसी और वजह से हमारे लीवर का साइज बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लीवर इज माइल्डली एनलार्ज, यानी कि जो उनका लीवर है उसका साइज कुछ बढ़ चुका है। इसका साइज भी यहाँ पे दिया हुआ है 17.4, जो कि हल्का सा बढ़ा हुआ है। इसके बाद लीवर में पाई जाने वाली दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है स्टेटोसिस। इसका मतलब होता है फैटी लीवर डिसीज, यानी कि लीवर में फैट जमा हो जाना। तो आपको स्टेटोसिस या फिर फैटी लीवर इन दोनों में से कोई भी टर्म देखने को मिल सकती है। तो हम एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो हमारे सामने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है लीवर इज एनलार्ज, यानी कि लीवर का साइज बढ़ चुका है, एंड विद फोकल एरिया ऑफ फैट स्पेरिंग, यानी कि इसमें फैट भी जमा हो चुका है। आप नीचे आएंगे तो इंप्रेशन में लिखा हुआ है हिपैटोमेगेली, यानी कि लीवर का साइज बढ़ चुका है, विद ग्रेड 3 फैटी इनफिल्ट्रेशन, यानी कि इन्हें ग्रेड 3 का फैटी लीवर हो चुका है। तो फैटी लीवर में कई सारी ग्रेडिंग होती है, जिसमें से इन्हें ग्रेड 3 का फैटी लीवर हो चुका है। इसके अलावा आपको लीवर में सिरोसिस भी देखने को मिल सकता है, जो कि क्रोनिक डिसीज है, यानी कि पुरानी बीमारी है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा लीवर बिल्कुल हेल्दी होता है और उसमें फैट जमा हो जाता है, यानी कि फैटी लीवर हो जाता है। यदि ये ठीक नहीं होता है तो आगे चलकर इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, और यदि ये भी ठीक नहीं होती है तो आगे जाके इसमें सिरोसिस हो जाता है। इसमें हमारा लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये एक पुरानी बीमारी है। तो हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है लीवर सिरोसिस विद पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी कि इन्हें लीवर सिरोसिस हो चुका है, साथ में जो लीवर की नलियां होती है, यानी कि खून की नली होती है, उसमें हाइपरटेंशन यानी कि जो खून का प्रेशर है वो बढ़ चुका है। अब बात करते हैं हम गॉल ब्लैडर की, जिसे कि हम आम भाषा में पित्त की थैली भी बोल देते हैं। तो नॉर्मली हमें इसमें 2 टर्म देखने को मिलती है। पहले टर्म है यहाँ पर कोलेसिस्टाइटिस। इसका मतलब होता है गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना। जब हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कोलेसिस्टाइटिस। इसका मतलब है कि इनके गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट है कोलेलिथियासिस। इसका मतलब होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन या फिर पथरी हो जाना। तो देखिए इनकी गॉल ब्लैडर में 6 mm की पथरी हो चुकी है, और आप रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा कोलेलिथियासिस, मतलब कि इनके गॉल ब्लैडर में पथरी हो चुकी है। अब बात करते हैं हम किडनी के बारे में, यानी कि जब आप किडनी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं तो कॉमनली आपको उसमें 2 तरह के टर्म्स देखने को मिल सकती है। पहले टर्म है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, यानी कि किडनी में पानी जमा हो जाना या फिर किडनी में पानी इकट्ठा हो जाना, जो कि एक प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइडेड हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि इनकी लेफ्ट साइड की किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो चुका है। इसके अलावा किडनी में पाए जाने वाली दूसरी टर्म है नेफ्रोलिथियासिस। देखिए लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन या फिर पथरी, यानी कि इनकी किडनी में पथरी हो चुकी है। हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है राइट किडनी शो 1 to 2 कैलकुलाई इन मिड पोल ऑफ साइज ऑफ 2 to 2.5 mm ईच, यानी कि इनके राइट किडनी में 1 से 2 कैलकुलाई। कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन, जो कि 2 से 2.5 mm की है, हो चुकी है, और इनकी दोनों ही किडनी में स्टोन हो चुके हैं। और नीचे इंप्रेशन में लिखा हुआ है बाइलेटरल नेफ्रोलिथियासिस, यानी कि इनके दोनों साइड की किडनी में स्टोन हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम स्प्लेन की, जिसे कि हम आम भाषा में तिल्ली भी बोलते हैं। तो कॉमनली आपको इसमें एक ही टर्म देखने को मिलती है, जो कि है स्प्लेनोमेगेली, मींस स्प्लेन का साइज बढ़ जाना या फिर एनलार्ज स्प्लेन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनलार्ज इन साइज स्पैम 138 mm, यानी कि इनके स्प्लेन का साइज बढ़ चुका है। और नीचे आएंगे तो आप लिखा हुआ है स्प्लेनोमेगेली, मींस इनके स्प्लेन का साइज बढ़ चुका है। और लास्ट में हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के बारे में, जिसे कि हम आम भाषा में आंत भी बोलते हैं। तो आंत में भी आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस। देखिए हमारे पेट में सीधे हाथ की तरफ एक अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसमें कि कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको इसमें अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। जैसे कि रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है अपेंडिसाइटिस मींस इनके अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे।
और इसके अलावा आपको एसाइटिस भी देखने को मिल सकता है। एसाइटिस का मतलब होता है पानी भर जाना। तो कभी कभी हमारे पेट के किसी पार्ट में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी आपको अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोस एसाइटिस। इसके अलावा आपको बहुत सारी टर्म्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि हर्निया, कोलाइटिस। इन सभी के बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। हम हर ऑर्गन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई रिपोर्ट समझ में नहीं आती है या फिर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।